तो दोस्तों 1 करोड़ वाला स्किल स्टैक। नाउ पहले तो हम देखेंगे स्किल स्टैक है क्या, उसके बाद बात करेंगे कि किस किस को क्यों चाहिए होता है। फिर कॉरपोरेट यानी कि अगर आप जॉब में इंटरेस्टेड हैं, हाउ कैन यू गेट देयर। देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट अगर आप पर्सनल ब्रांड, खुद का कोई बिजनेस करना चाहते हैं, फ्रीलांस करना चाहते हैं, तो आप किस तरह का स्किल स्टैक बना सकते हैं। तो विद दैट गाइस, लाइक बटन वगैरह दबा दें, सब्सक्राइब कर दें। लेट्स गेट टू द टॉपिक। तो यहाँ पे पहले तो देखते हैं स्किल स्टैक है क्या, राइट। सो स्किल स्टैक जैसा कि उसका नाम है, स्किल्स का एक स्टैक है। तो मल्टीपल स्किल्स को हम कंबाइन करते हैं टू बिकम अ हाई इनकम अर्नर। इंडिया में अगर आप अप्रॉक्सीमेटली कुछ 10 लाख रुपए पर ईयर बनाते हैं तो आप इंडिया के टॉप 10% में, यहाँ पे अर्नर्स में, टॉप 10% ऑफ अर्नर्स में गिने जाते हैं। अब आप उसमें से कितना बचाते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं, इज अ डिफरेंट थिंग, बट फ्रॉम एन इनकम एंड अर्निंग स्टैंड पॉइंट, येस, यू आर गोइंग टू बी इन इंडियाज टॉप 10%। ये तो एक फैक्ट है। बट 10 लाख तक पहुंचना, टू बी ऑनेस्ट, इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, स्पेशली अगर आपको किसी भी तरीके का कॉलेज एजुकेशन है। सो 10 लाख तक पहुंचने का यूजुअल तरीका क्या होता है कि आप कॉलेज एजुकेशन आपने किया है एंड आप एक ही स्किल को पकड़ के डेप्थ में जा रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से यू आर एन इंजीनियर एंड आप कहीं भी किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएट हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, यू विल स्टार्ट वही आप 2-3 लाख रुपए पर ईयर पे स्टार्ट करते हैं 5-6 साल के एक्सपीरियंस के साथ विद दैट वन सिंपल स्किल। एंड सिंपल नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको 4 साल लगे भी पढ़ने में, बट पॉइंट इज कि वन सिंगल जॉब प्रोफाइल या एक बहुत ही सिंगल स्कोप ऑफ वर्क जो कि बहुत वास्ट नहीं है, आप फोकस कर सकते हैं। सुबह उठें, बस उतना ही काम करें और आप घर आ जाएं, अच्छे से काम करें ऑफ कोर्स, घर आ जाएं, सो जाएं, एंड यू डू दैट फॉर 5-6 ईयर्स। 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप वो 10 लाख तक या 10 लाख के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। बट वी वॉन्ट दैट 1 करोड़ स्किल स्टैक। तो 10 लाख तक जो चीज़ हमको लेके जाती है, 100% श्योरिटी है कि वो 10 लाख के आगे लेके जाने में बहुत ज़्यादा टफ होगी। तो आप, apart from I think developers, it is very tough to focus extremely hard into one single job description वाला based skill and then build on that to reach 1 करोड़। प्रोग्रामर्स भी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी सॉफ्टवेयर का ज़माना है, बाहर की कंपनीज जो हैं रिमोट हायर करती हैं बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। सो फॉर देम इट बिकम्स स्टिल डूएबल, बट मोस्टली जनता जो है वो प्रोग्रामर तो होने वाली नहीं है। मैं और आप कोई यहाँ पे ज़िंदगी में डेवलपर बनने वाले हैं नहीं, तो इसकी वजह से वी कांट बैंक ऑन दैट फैक्ट। तो हमको और कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी जो हमको 1 करोड़ लेवल तक लेके जा सकती हैं। अब वो चीज़ें कॉर्पोरेट साइड से क्या हैं, दैट समथिंग दैट वी हैव टू सी। इसमें दूसरा पॉइंट जो मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ दोस्तों, पहले तो हो गया स्किल स्टैक क्या है, क्या चीज़ें, अब है क्यों, राइट। क्यों वाला पॉइंट बहुत सिंपल सा यार, आपको पैसा बनाना है, मुझे पैसा बनाना है, सबको पैसा बनाना है लाइफ में। कुछ लोगों का गोल ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा काम करूं, कोई बात नहीं, 10 साल हैवी काम करना चाहता हूं, नो प्रॉब्लम, एंड आई कैन बिल्ड अ ग्रेट इनकम, ग्रेट सेविंग्स, ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स, देन मैं फैमिली एंड ये सब चीज़ों पे फोकस करूँगा। कुछ लोगों को नहीं होता, नहीं मुझे आज से ही फैमिली पे फोकस करना है, तो आई वॉन्ट टू वर्क फॉर 8 आवर्स, मे भी ज़्यादा हुआ तो मैं 10 घंटे काम करने को तैयार हूँ, बट उसके बाद मुझे थोड़ा चिल मारना है, दैट्स फाइन, नो बडी इज़ जजिंग एनीवन, जो सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है। तो वो सारे जो सिनेरियोज हैं वो मैं कवर करूँगा, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट ऑल्सो। अब बात आती है, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कॉरपोरेट साइड पे क्या क्या कर सकते हैं, तो अगर हम बात करें कॉरपोरेट साइड में क्या चाहिए होता है, एक मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है दोस्तों, मैंने जो नोटिस किया है, इज़ यूट्यूबर्स को देख के लोगों को लगता है कि अगर कोई यूट्यूबर लेट्स से प्रोग्रामिंग के वीडियो बना रहा है तो वो बहुत ही अच्छा प्रोग्रामर है। आजकल मैंने नोटिस किया है माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये सब कंपनीज में काम करने वाले जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, दे आर मेकिंग वीडियोस, बट आई विल टेल यू विद अ गारंटी, इट डज़ नॉट मीन कि दे आर द बेस्ट प्रोग्रामर्स और द बेस्ट पीपल इन देयर वट एवर इंडस्ट्री दैट दे वर्क एट। सो ये चीज़ रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोग इसमें क्या करते हैं, लोग यूट्यूबर्स को मॉडल करते हैं, एंड आई थिंक यूट्यूबर्स को मॉडल करना इज़ अ मिस्टेक, बिकॉज यूट्यूबर्स, दे आर कॉन्टेंट क्रिएटर्स, दे हैव टू क्रिएट कॉन्टेंट विच वर्क्स, राइट, दे हैव टू नॉट क्रिएट कॉन्टेंट दैट डज नॉट वर्क। तो वहाँ पे बहुत सारी लिमिटेशंस होंगी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर नहीं हो पाएंगी। तो आपको अगर करियर रोड मैप किसी का भी मैप करना है या करियर पाथ मैप करना है किसी का भी, आप बिजनेस साइड पे भी जाना चाहते हैं, फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो भी, या अगर आप कॉर्पोरेट साइड पे, जॉब साइड पे भी रहना चाहते हैं तो भी, तो आइडियली आपको लिंक्डइन पे जाके उस फील्ड में जो भी टॉप
लोग हैं, चाहे डेवलपर्स हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, चाहे UI UX वाले हैं, डिज़ाइनर्स हैं, यू शुड लुक एट कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या किया है, राइट? कौन सी डिग्रीज़ की हैं, कौन सी एडेड सर्टिफिकेशंस किए हैं, क्या उन्होंने शेयर किया है कि वो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, वो दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फिगर आउट करने में, पहली बात, कि आप किस डायरेक्शन में थोड़ा सा पुश करना चाहते हैं, राइट? दैट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो विद दैट चलते हैं कॉर्पोरेट वाले साइड पे, स्किल स्टैक में, विच आई थिंक इज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो होंगे यहाँ पे। एंड आई अग्री, कॉर्पोरेट लाइफ इज़ रिलेटिवली ईजी, बिकॉज एंड ईजी का मेरा ये मतलब है कि आप 8-10 घंटा काम करते हैं, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यू ब्रिंग द रिजल्ट्स एंड यू आर फाइन। जब आप खुद का कुछ स्टार्ट करते हैं, यू हैव टू यूजुअली एंड अप वर्किंग 16 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, बिकॉज वो आपकी चीज़ है एंड देयर इज़ नो छुट्टी, नो संडे, नो नथिंग, राइट? तो आई रिस्पेक्ट द डिसीजन। मैंने खुद पिछले 2.5-3 साल से वही डिसीजन ले रखा था, हालांकि उसके साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें की, बट आई अंडरस्टैंड दैट लाइफ। तो मैंने दोनों लाइफ देखी है, बिजनेस ओनर वाली लाइफ भी देखी है, बिकॉज मैंने मार्केटिंग एजेंसी चलाई है, बड़े बड़े छोटे छोटे ब्रांड सबके साथ काम किया है, एंड मैंने जॉब भी किया है। सो आई हैव सीन बोथ द पार्ट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉर्पोरेट वाला। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी टेक्निकल स्किल है, आप जिस भी करियर साइड पे जाना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, को डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना चाहते हैं, वट एवर इट इज़, उसके अंदर का टेक्निकल स्किल्स का स्टैक, दैट्स नंबर 1। एंड टेक्निकल स्किल्स का स्टैक का मेरा क्या मतलब है? ज़रूरी नहीं है टेक्निकल का मतलब टेक रिलेटेड। टेक्निकल फॉर डिज़ाइनर्स इज़ गोइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग कॉम्पोजिशन, अंडरस्टैंडिंग कलर थ्योरी, एंड वो सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एक ब्रॉड सेगमेंट आ जाता है। तो मैं आपको अगर मार्केटिंग का एग्जांपल दूं दोस्तों, तो एज अ मार्केटर मुझे ईमेल मार्केटिंग आनी चाहिए, मुझे एड्स का पता होना चाहिए, मुझे कॉपीराइटिंग आनी चाहिए, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट आनी चाहिए, मुझे ग्रोथ वाली साइड से, प्रोडक्ट साइड से क्या ग्रोथ में क्या क्या यूज़ हो सकता है वो आना चाहिए, एड्स वाली साइड में मुझे गूगल एड्स का पता होना चाहिए, फेसबुक एड्स का पता होना चाहिए, लिंक्डइन एड्स का होना चाहिए, ट्विटर, टिकटॉक, ये सारी चीज़ों का मुझे एक ब्रॉड नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको हम एक ब्रॉड स्किल स्टैक बोल देंगे टेक्निकल साइड से। अब दिस ब्रॉड स्किल स्टैक यू स्टार्ट बिल्डिंग विद एक्सपीरियंस। ये आपको डे 1 से नहीं आता है, डे 1 से आप डेप्थ में जाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बिल्ड करनी है आपके कॉर्पोरेट करियर में, दैट इज़ अ टी शेप्ड स्किल स्टैक। नाउ ये जो टी शेप्ड स्किल स्टैक है, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। टी शेप्ड स्किल स्टैक का क्या मतलब है? ब्रॉडली मुझे बहुत सारी चीज़ों को इतना पता है कि मैं उसके लिए रिजल्ट्स ला सकता हूँ। मैं जिस भी कंपनी में एम्प्लॉई हूँ, उस कंपनी के लिए ब्रॉडली आई कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स, बट देन देर आर 1 or 2 स्किल्स हैं, याद रखें 1 or 2 ओनली स्किल्स, जिसमें मेरा डेप्थ का नॉलेज बहुत ही अच्छा है एंड कंपनी में बहुत अच्छा है। हो सके तो मेरी इंडस्ट्री में आई ट्राई टू बी वन ऑफ द बेस्ट पीपल। आई लर्न अ लॉट, आई रीड अ लॉट वेन एवर आई कैन। मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, वेबिनार्स में जाता हूँ, सब करता हूँ, so I can be a depth related marketer as well. तो in my case for example, मुझे broadly marketing में जितनी चीज़ें हैं, SEO से लेके सब चीज़ें मुझे आती हैं and enough आती हैं कि I can charge 30, 40, 50, 60,000 rupees to even 1 lakh plus for each of these individually. I can charge that as a marketer. अगर मैं कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करूँगा, I'll be able to get that, right? तो मुझे 10 लाख रुपीज़ हो गए मेरे यहाँ पे, इनमें से एक चूज़ किया एंड आई एम केपेबल इनफ नाउ 7 years into my career। तो थोड़ा टाइम लगता है, बट दैट्स फाइन, दैट्स, मैंने बहुत टाइम दिया, घंटों दिन का 10-10, 12-12 घंटा ये डेवलप करने में टाइम दिया है। देन फॉर मी कॉपी राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, या रादर कॉपी राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन में अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग मास साइकोलॉजी, दैट्स व्हाट आई हैव फोकस्ड एज अ डेप्थ स्किल ऑन। अब डेप्थ स्किल में अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा क्या हो गया, टी शेप बन गया। अब अगर मुझे कोई सिर्फ कॉपीराइटर की तरह हायर करना चाहता है, आई कैन प्रोवाइड मच मोर वैल्यू देन 1 लाख रुपीज़, एंड तो मैं बहुत ज़्यादा चार्ज कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई कंटेंट क्रिएशन साइड से या कंटेंट स्ट्रैटेजी साइड से हायर करना चाहता है, आई कैन चार्ज क्वाइट अ बिट, राइट? आई ऑल्सो हैव एग्जाम्पल्स, मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स, मल्टीपल इंस्टाग्राम, लाखों इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, लाखों सब्सक्राइबर्स, लाखों तो नहीं, लाख प्लस सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, राइट? सो आई हैव दो स्किल्स। तो मैंने एक टी शेप्ड स्किल सेट बना लिया है एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स योर टेक्निकल स्किल्स का सेट जो आप बनाएंगे जब भी आप जिस भी फील्ड में आप हैं। मैंने मार्केटिंग का एग्जांपल दे दिया, अगर आप UI UX डिज़ाइनर है तो आपके पास एक ब्रॉड सेट होगा एंड एक डेप्थ सेट होगा। दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये आपको बनाना ही बनाना है, बिकॉज दिस मीन्स यू कैन डू योर वर्क, राइट? नंबर 2, आप नोटिस करें टेक्निकल लेवल में जो लोग हैं वो हमेशा एक डिलीवरेबल लेवल पे अटक जाते हैं। सो शिवम,
अगर एक ब्रॉड स्किल सेट बना रहा है एंड वॉट एवर स्किल सेट मैं बना रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं डिलीवरेबल्स पर अटक जाऊँगा कि शिवम भाई 4 एड्स 4 ईमेल कॉपीज़ बना दे, ये कर दे वो कर दे. अनलेस आई डिलीवर दोज 4 ईमेल कॉपीज़ माई वर्क इज़ नॉट डन एंड आई डोंट गेट पेड, राइट. चाहे मैं अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो इज़ माई पॉइंट. तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इन जनरल इज़ नंबर 2 स्किल जो आपको बिल्ड करनी है यहाँ पे एज समबडी हुज इन द कॉर्पोरेट कल्चर. एंड आप समझ ही गए होंगे, अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, अगर आप जॉब नहीं कर रहे, आप कॉलेज में हैं, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल बिकॉज मैनेजर्स स्टार्ट गेटिंग पेड टू थिंक. एंड मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डाला है बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर लाइक काइंड ऑफ मिनी CEOs, या आप इन जनरल मैनेजमेंट साइड पे जाना चाहते हैं, इसलिए आप MBA करते हैं, लोग मास्टर्स करते हैं. तो मैंने जैसे मेरा मास्टर्स किया इंटरनेशनल बिजनेस में, देयर वाज दैट थिंकिंग बिहाइंड इट. एंड ऑफ कोर्स मुझे ये भी था कि मुझे बाहर का एक्सपोजर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ऑल ऑफ दैट. सो दैट वाज फाइन. बट पॉइंट वाज कि मुझे पैसा मिलता है मेरे सोचने के बारे में, हाउ वेल आई कैन थिंक एंड हाउ वेल आई कैन गेट अदर्स टू एग्जीक्यूट द थिंग्स, right? So when I am executing the things, unless I don't execute, I don't get paid. But as a manager, if I set up systems, मैं systems और processes बनाता हूँ मेरी कंपनी में जिसमें बाकी लोग efficiently और अच्छे से काम कर सकते हैं, I get paid for that. मुझे ऊपर का जो टेक्निकल स्किल्स अगर आती होंगी तो ही मैं अच्छा सिस्टम बना पाऊंगा, इसलिए वो स्टेप 1 ज़रूरी था. अब आता है मैनेजमेंट वाला पार्ट. नाउ नंबर 3 इसमें आ जाता है आपका कम्युनिकेशन पार्ट. कम्युनिकेशन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड कम्युनिकेशन को आप अगर इसमें 2 पार्ट हो सकता है. वन इज़ स्पीकिंग एंड कम्युनिकेटिंग वेल, विच इज़ लाइक लेट्स से राइटिंग. अगर आप बोलें तो राइटिंग से आपका कम्युनिकेशन बेटर होता ही है. इफ़ यूर अ गुड राइटर यू टेंड टू कम्युनिकेट वेल. तो कम्युनिकेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है. आप कैसे बोलते हैं, आपका लहजा क्या है बेसिकली, एंड आप कितना कंसाइज तरीके से क्या क्या चीज़ें शेयर कर सकते हैं, आपके दिमाग के जो थॉट्स हैं आप उनको कितना बेटर शेयर कर सकते हैं सामने वाले के साथ. आपका जो विजन है आप कितना बेटर शेयर कर सकते हैं. अब आप मैनेजरियल रोल में अगर बिल्ड करना चाह रहे हैं खुद को, तो दैट्स वेयर यू विल गेट दैट डायरेक्टर पोजीशन, दैट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन इन अ कंपनी. एट दैट पॉइंट व्हाट यू नीड इज अ ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल, राइट. सो कम्युनिकेशन अगेन डज नॉट मीन कि सिर्फ आपको बोलना अच्छे से आता है. दैट ऑल्सो मीन्स कि आप रिटन कम्युनिकेशन में कैसे हैं, अपना विजन कम्युनिकेट करने में कैसे हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जिसी का B पार्ट इसका आ जाता है इज़ ऑफिस पॉलिटिक्स. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मैंने नोटिस किया इग्नोर करते हैं. द बिगर द कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं, द बिगर द चांस ऑफ सम ऑफिस पॉलिटिक्स बीइंग इन्वॉल्व. जितना मर्जी बोल लो डिस्करेज है, ये है वो है, HR पॉलिसी वगैरह वगैरह वगैरह, आपको भी पता है, हमको भी पता है. ना बोलते बोलते भी सब लोगों के ना अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं. एंड कुछ लोग आप नोटिस करोगे यार उनकी सबसे ही बनती है, कोई भी उसके बारे में बुरा बोलता नहीं, पर वो बंदा काम भी कुछ ऐसा खास करता नहीं है. ऐसा क्या है? दैट्स रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड ऑफिस पॉलिटिक्स. सो अंडरस्टैंडिंग ऑफिस पॉलिटिक्स, अंडरस्टैंडिंग की रिलेशनशिप बिल्डिंग क्या है, इसके लिए मैं अगर आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मैंने एक ट्वीट भी डाला था. इज़ रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, ये सारी जो किताबें हैं वो लॉज ऑफ वॉर, लॉज है या आई थिंक आर्ट ऑफ वॉर है, ऐसा कुछ नाम है. इज़ 33 प्रिंसिपल्स आई थिंक ऑफ वॉर, समथिंग लाइक दैट. रॉबर्ट ग्रीन की बेसिकली जो भी किताबें हैं चार्ट डालें उनको आप दोबारा से चार्ट डालें. सो मेरे पास ऑडियो बुक्स हैं, आई ट्राई टू लिसन टू देम अगेन एंड अगेन, इवन दो मुझे वो स्टोरीज बाकायदा प्रॉपर अच्छे से याद हो गई हैं, बट इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट. फॉर एग्जाम्पल अपने बॉस को कभी नीचा मत दिखाओ पब्लिकली, स्पेशली क्रेडिट जो है हमेशा बॉस को दो, बट अगर फॉल्ट है तो अपने ऊपर ले लो, बॉस को अच्छा दिखाओ. दैट गेट्स यू दैट प्रमोशन, दैट गेट्स यू इन दैट बॉस पोजीशन. सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो आप वहाँ से सीख सकते हैं. सो कम्युनिकेशन एंड ऑफिस पॉलिटिक्स इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. नंबर 4 ऑफ कोर्स, एंड बाय द वे इनको आप 4 को 3 भी कर सकते हैं, इज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, द स्किल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. बिकॉज जब आप मैनेजरियल रोल में आते हैं ना, तो आपको सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. यू विल ऑल्सो हैव टू सॉल्व, लेट्स से यू विल हैव टू बी अ मीडिएटर. 2 लोगों का लड़ाई हो गया है, 2 पीपल आर नॉट परफॉर्मिंग वेल विद ईच अदर, एक टीम के अंदर कोई अनबन हो गई है, पीपल आर नॉट अग्रीइंग टू अ सर्टन थिंग. यू नीड टू नो हाउ टू गेट प्रॉब्लम सॉल्व्ड, यू नीड टू नो जुगाड़, यू नीड टू नो हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू अंडरस्टैंड पीपल्स प्रॉब्लम्स एंड देन गेट दोज सॉल्व्ड. सर्टन टाइम्स पे you just have to be somebody जो बोलता है चलो we'll all agree to disagree, right? But that skill of solving problems is extremely important. ये सारी चीज़ें आपको लेके जा सकती हैं at a mid management position. and अब आप समझ गए होंगे mid managers, now you are at that kind of 30-40 lakh range approximately, depending on आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं of course, right? and आप कौन से सिटी में रहते हैं, वो सारा भी मैटर करता है चीज़ें. बट ऑन एन एवरेज अगर आप
अच्छे tier 1 cities की बात करें तो now you are at kind of that 30 lakh range. What takes you one level up is personal branding, is how your social media looks, how well you interact with others, how well आप interact कर पा रहे हैं अपने इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ थ्रू सोशल मीडिया. सो ट्विटर, मीडियम, लिंक्डइन. कॉर्पोरेट में अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं, आई डोंट थिंक यूट्यूब आपको करना चाहिए. यूट्यूब करना चाहिए, इट्स अ ग्रेट रेज्यूमे, बट आई डोंट थिंक यू नीड इट. बट वॉट आई थिंक यू नीड टू get from that 30-40 lakh to 1 CR range is people knowing कि यार ये बंदा मस्त है यार, एंड पीपल नोइंग योर नेम. बिकॉज एक कंपनी आपको 1 करोड़ सिर्फ आपके काम के लिए नहीं देती, वो 1 करोड़ और चीज़ों के लिए भी देती है. इट कुड बी अ बेनिफिट, राइट? तो आप अपने काम में भले ही नंबर 1 ना हो, बट अगर आप एक एडेड वैल्यू ला के दे सकते हैं उस कंपनी को, यू विल गेट पेड मोर. सो योर strong social media presence will allow you to do 2 or 3 things. One is it will allow you to build a strong presence, जिससे आपकी खुद की कंपनी आपको बहुत अच्छे से दिखती है. You will get a lot of job offers. And आपको पता होगा, आप अगर 20-30 लाख रेंज में हैं, one of the quickest ways to get to that 50, 60, 70 lakh plus range is job hopping. 2 साल में जॉब हॉप, 2 साल में जॉब हॉप, राइट? सो वो जॉब हॉप आपको जो है 30 to 40% रेज ला कर देता है. अगर आप अपनी ही कंपनी में प्रमोशन ले रहे हैं तो हो सकता है आप 7, 8, 10% तक प्रमोशन पे रुके हुए हों. सो इट्स गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट वन, स्पेशली आज की दुनिया में. इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको जॉब हॉपिंग करनी है. नाउ अगर आपको जॉब हॉप करना है एंड आप किसी से 50 लाख रुपए मांगने वाले हैं एंड आपका लिंक्डइन में आपकी खुद की फोटो नहीं लगी हुई, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट आज की दुनिया में. अगर आपका ट्विटर बहुत ही अच्छा है एंड यू गेट सम ग्रेट ट्रैक्शन, दैट कैन हेल्प यू, बिकॉज आपके ऊपर गूगल सर्च होगा, आपका बैकग्राउंड चेक होगा, राइट? जब आप 50-60 लाख की नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं. लिंक्डइन इज द सेम थिंग एज वेल, राइट? लिंक्डइन पे आपको रिकमेंडेशंस कितने, आपका लिंक्डइन कितना अच्छा है, आपने क्या शेयर किया है, व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज एट 50+ lakhs यू टेंड टू ऑल्सो अफेक्ट द कल्चर ऑफ दैट कंपनी. बिकॉज आप एक इन्फ्लुएंशियल पोजिशन पे हो, आप डायरेक्टर पोजिशन पे हो, VP पोजिशन पे हो, यू आर गोइंग टू नीड समथिंग that tells people that this person is a great culture fit, but he's a great role model as well, because that's what a lot of companies are going to look at when it comes to your skills and who you are as a person, राइट? तो आप उस कंपनी के कल्चर को कितना अच्छा अफेक्ट कर सकते हैं. एंड बाय द वे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप हो सकता है बहुत सारे VP डायरेक्टर लोग के लेवल के लोग ये वीडियो ना भी देख रहे हो. आप 12th में हो, आप कॉलेज में हो, आज आप ये सब बिल्ड करना स्टार्ट करोगे तो 6 साल ऑफ योर नौकरी के बाद आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा कि आपको लोग देखेंगे, हाँ यार, दिस पर्सन इज़ अ विजनरी, या दिस पर्सन हैज़ ग्रेट आइडियाज़ एंड ग्रेट थाट्स. ये इंसान हमारे कंपनी के कल्चर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है. तो जस्ट क्विक रिकैप ऑन द कॉर्पोरेट साइड, स्पेसिफिक स्किल स्टैक, टी-शेप्ड स्किल स्टैक टेक्निकल्स को लेके, मैनेजरियल स्किल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड स्किल्स हो गई, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग में यू हैव टू पुट सम टाइम, लॉजिकल थिंकिंग, वो सारी चीज़ों में आपको टाइम लगाना है एंड सोचना है क्या चीज़ें करनी है. एंड 5th इज पर्सनल ब्रांडिंग. सो दीज 5 थिंग्स फॉर कॉर्पोरेट्स. मूविंग ऑन टू अ पर्सनल स्किल स्टैक. एंड पर्सनल में आ जाता है अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं 2023, एंड अगर आप खुद की कंपनी चलाना चाहते हैं तो आप डन इट ऑल. मैंने फ्रीलांस भी किया है, कंपनी भी चलाई है, जो नौकरी भी कर ली है. सो इसमें क्या आता है? इसमें ऑफ कोर्स इट इज़ अ गिवन, 100% गिवन कि आपको आपकी स्किल आती है. सो अगर शिवम, एंड मैंने कल जैसे इंस्टाग्राम लाइव में शेयर किया था, बिकॉज मैंने अभी नोटिस पीरियड दे रखा है, सो मैं अभी जॉब कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, सो मैं फ्रीलांसर मूव कर रहा हूँ, बट मेरा बहुत सारा फोकस जो है कंटेंट क्रिएशन साइड पे भी रहेगा. सो बिल्डिंग माई पर्सनल ब्रांड टू द नेक्स्ट लेवल मेरा फोकस रहेगा. बट मैं कॉपी राइटिंग का फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट मी, हम 2-3 लोग हैं, वी आर गोइंग टू गेट इन टू दैट पार्ट. एंड हम, बिकॉज स्पेशली विद बेयर मार्केट, कॉपी राइटिंग एंड ये सब स्किल्स का फ़ायदा ये है कि इंस्टेंट रिजल्ट्स, इंस्टेंट रेवेन्यू बूस्ट मिल सकता है. तो हम लोग हमारा जो स्किल का लेवल है एंड हम कितने रिजल्ट्स ला के दे सकते हैं, वो इमीडिएटली हम कंपनीज़ को बता पाएंगे. सो दैट्स अ बिग प्लस, राइट? सो वो मुझे स्किल्स आनी चाहिए, राइट? वो तो गिवन है. अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, गिवन है. अगर आप कंपनी शुरू करना चाहते हैं, यूजुअली इट्स नॉट अ गिवन, बट इट्स अ गुड आइडिया. अगर आपको पता हो वो क्या क्या आप बनाने वाले हैं, या क्या आपकी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करने वाली है, उसमें थोड़े बहुत टेक्निकल्स आपको पता है, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट थिंग. दैट्स 1. नंबर 2, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए. एंड मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन में जब मैं बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप खुद को, या आपकी जो भी सर्विस होगी, या आपका जो भी प्रोडक्ट होगा, उसको आप कैसे
कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, उसका बेनिफिट कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं आपके कस्टमर्स के साथ। अगर आप कस्टमर्स को सिर्फ ऐसा बोल रहे हो मेरा प्रोडक्ट ये करता है, मेरा प्रोडक्ट ये वो ऐसा वैसा फलाना ढिमका, यू नॉट गोइंग टू गेट द कस्टमर। बट इफ़ यू टेल द कस्टमर आई नो यू हैव दिस प्रॉब्लम, आई नो दैट यू विश्ड कि मार्केट में एक ऐसी चीज़ हो जो मेरी ये प्रॉब्लम को ना यार ऐसे सॉल्व कर दे और मुझे दोबारा ना इस चीज़ के बारे में सोचना ना पड़े लाइफ पर। बाय द वे वी हैव दैट, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स, चेक आउट आवर प्रोडक्ट, राइट? दैट्स अ वे ऑफ सेइंग थिंग्स। आप पहले प्रेमिस सेट करते हैं, उसके बाद आप बेनिफिट करते हैं, उसके बाद अपना पिच डालते हैं। बहुत ही बेसिक सिंपल ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड मैंने आपके साथ शेयर कर दिया एक आइडिया, बट दिस इज काइंड ऑफ what marketing is and communication is, and ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है because this will get you sales, right? एक रायन डैनियल मोरान, इफ़ आई एम नॉट सेइंग हिज नेम राइट, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कंटेंट क्रिएटर है, बताना। तो वो एक अपने किसी वीडियो में बता रहा था कि उसका जो मेंटर है वो बोलता है मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। वो बोलता है मार्केटिंग सेल्स ना गोल्फ की तरह है। मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट कि आप बॉल को जो है होल के कितना पास ला के छोड़ सकते हो, कहाँ तक ला सकते हो होल के। और सेल्स इज पट करना, द पटर कि आप उसको होल में डालते हो, दैट पॉइंट इज सेल्स। तो मार्केटिंग इज कि कस्टमर को आप कितना प्राइम कर सकते हो, कितना रेडी कर सकते हैं। सेल्स इज कि उस कस्टमर को आप फाइनली सेल कैसे उनसे लाई जाए, दैट्स ऑल अबाउट दैट। सो मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नंबर 2 विच आई थिंक ऑल कंपनीज शुड डू इन 2023 एंड बियॉन्ड, एंड सब फ्रीलांसर्स, सब इंडिविजुअल लोगों को जो खुद का बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, खुद का पर्सनल ब्रांड वाली साइड पे कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, इज क्रिएटिंग कंटेंट। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये होगा, एक प्लेटफॉर्म चूज करें, ऑल इन चले जाएं, दैट विल रियली हेल्प यू। इसके पैरेलल में लिंक्डइन होगा तो बहुत ही फ़ायदा है, बट एक प्लेटफॉर्म चूज़ करें, चाहे वो ट्विटर है, चाहे मीडियम है, चाहे वॉट एवर इट इज़। बट इसमें एक मैं परसेप्शन आपको बताऊं, अगर साइकोलॉजी की बात करूं तो परसेप्शन की बात करूं तो जो लोग राइटिंग में अच्छे होते हैं ना, या रिटन प्लेटफॉर्म्स पे जो अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं, वो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट परसीव किए जाते हैं दुनिया से, आप नोटिस कर सकते हैं। जो लोग अच्छे ट्वीट्स लिख सकते हैं, इंटेलिजेंट ट्वीट्स दैट गिव वैल्यू टू पीपल, जो अच्छे मीडियम आर्टिकल्स लिखते हैं, जो अच्छा ब्लॉग लिखते हैं, अच्छा लिंक्डइन लिखते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ खुद का ब्लॉग मत लिखो, मीडियम पे लिखो या लिंक्डइन पे लिखो, बिकॉज यू गेट अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन। खुद का ब्लॉग होगा तो बहुत कंपटीशन बहुत और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो वहाँ पे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि यू आर परसीव्ड एज मच मोर इंटेलिजेंट देन लेट्स से आप यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। एंड प्लस यूट्यूब में और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कैमरा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, वो होना पड़ेगा। लिखने में क्या है, पेन पकड़ा, नोटबुक पकड़ा, लिख लिया, उसको फिर ट्वीट में टाइप किया, थोड़ा सा सोचा, धीरे धीरे यू विल गेट बेटर। आई एम नॉट सेइंग इट्स वेरी इजी टू ट्वीट गुड स्टफ, आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी टू राइट आर्टिकल्स, आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी टू टॉक अबाउट थिंग्स ऑनलाइन, बट इट्स इंपॉर्टेंट। सो एज अ बिजनेस इट विल हेल्प। एज एन इंडिविजुअल अगर आप एक बिजनेस बिल्ड करें तो ज़रूरी नहीं आप बिजनेस के अकाउंट से ही करें, आप यू कैन बिल्ड इन पब्लिक, राइट? सो बिल्ड इन पब्लिक का क्या मतलब है? जैसा कि मैंने आज आपको बताया कि हम लोग कॉपी राइटिंग साइड पे फ्रीलांस कर रहे हैं, एंड टाइम टू टाइम मैं ट्वीट भी कर रहा हूँ कि यार ये हम लोग ये कर रहे हैं। अब जैसे जैसे हम कुछ क्लाइंट्स के साथ बात करना स्टार्ट करेंगे, पिच करना स्टार्ट करेंगे ना, मैं वो पिचेस की असलियत आपके साथ शेयर करने लगूंगा। यार हमने ये बोला, ये क्लाइंट क्लोज हुआ या नहीं हुआ, वॉट इज़ दैट? दैट्स मी बिल्डिंग इन पब्लिक। उसका फ़ायदा क्या होगा, आपको पता चलेगा मैं ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, राइट? और आप में से अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो आप फिर क्या बोलोगे, अरे हाँ शिवम कर रहा था ना वो, एक सेकंड शिवम को पूछते हैं, हाँ भाई ये कॉपी राइटिंग का यार, इसमें एड्स वगैरह चलाने का हम सोच रहे थे, आप हमारी एड कॉपी में हेल्प कर सकते हो क्या? सो दैट रियली हेल्प। सो क्रिएटिंग कॉन्टेंट इज अ स्किल दैट आई थिंक यू शुड लर्न एज समबडी जो पर्सनल लेवल पे चीज़ें बिल्ड करना चाहता है, नॉट जस्ट कॉर्पोरेट साइड। नंबर 3 इज पर्सनल स्टाइल। पर्सनल स्टाइल का क्या मतलब है? एंड पर्सनल स्टाइल का मतलब ये नहीं टोपी पहन लिया, कभी टोपी उतार दिया, ये नहीं बोल रहा, दैट्स ऑल बुलशिट, दैट्स जस्ट परसीव्ड स्टाइल। पर्सनल स्टाइल आपको आएगा एक्सपीरियंस से और चीज़ें ट्राई करने से। क्या मतलब है मेरा? पर्सनल स्टाइल ये होता है, फॉर एग्जांपल दिस वीडियो आइडिया, आपको लगता है ये वीडियो आइडिया ओरिजिनल है? 1 करोड़ स्किल स्टैक? आई डोंट थिंक सो। मुझे इंडियन यूट्यूबर कौन है, किसने बनाया मुझे पता नहीं, बट रिसेंटली डैन को नाम का एक अंग्रेज यूट्यूबर है जिसने $1 मिलियन स्किल स्टैक वीडियो बनाया है, राइट? आई हैव टेकन दिस आइडिया फ्रॉम हिम, बट क्या मैंने उसका कंटेंट कॉपी किया है? 100% नॉट। मुझे आइडिया मिल गया, अब मुझे सोचा मैं अगर 1 करोड़ स्किल स्टैक की बात करना चाहूँ इंडिया में, व्हाट हैव आई लर्नड इन माय लाइफ जो मुझे एक एक्चुअल वीडियो बनाने देगा इस टॉपिक पे। तो ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस से हैं, राइट? सो आई हैव बीन देयर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इट।
ये आपको एक्सपीरियंस आएगा। ये जो पर्सनल स्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो है कि आप पर्सनल चीज़ों को कैसे शेयर कर सकते हैं, कैसे किसी आइडिया को लेना है और उसको मॉर्फ करना है, ऐसा कैसे नहीं डाल देना। फॉर एग्जाम्पल आज सुबह मैंने ट्वीट किया कि ज़िंदगी एक माइक्रोवेव की तरह है, राइट। 1 मिनट गर्म करो तो लगता है यार इनफ गर्म नहीं हुआ, 1 मिनट 5 सेकंड पे चीज़ जल जाती है कभी कभी, या कभी कभी हम 1 मिनट गर्म करते हैं और 1 मिनट 5 सेकंड पे परफेक्ट गर्म हो जाती है। तो वी माइट बी 90% देयर एंड हम क्विट कर जाते हैं बहुत बार। सो बी कंसिस्टेंट। हो सकता है 5 ही सेकंड और बचे हों गर्म करने के लिए कि आपका खाना परफेक्ट गर्म हो जाए, राइट। तो अब वो खुदाई करते रहो, खुदाई करते रहो, फिर डायमंड के इतना पास से एक इंसान वापस चला गया। आपने वो मीम देखा होगा, दिस इज़ अ प्ले ऑन दैट मीम। बट ये मुझे कैसे दिमाग में आया, मैं आज सुबह पिज़्ज़ा गर्म कर रहा था, मैंने उसको 1.5 मिनट गर्म किया, गर्म ही नहीं हुआ यार, मतलब थोड़ा सा गर्म हुआ, ज़्यादा नहीं गर्म हुआ, फ्रिज से निकाला था। तो फिर मैंने क्या किया, उसको 1 मिनट और गर्म किया। फिर मेरे को एकदम से याद आया, अरे 1 मिनट, मैंने 1.5 मिनट किया, फिर 1 मिनट किया, इंटरेस्टिंग, इसको कैसे डाल तो मैंने उसका ट्वीट बना दिया। सो दैट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। एंड बाय द वे, अगर आपको पिज़्ज़ा वाली स्टोरी अच्छी लगी है तो आज का पासवर्ड आप कमेंट में डाल सकते हैं। 25 मिनट हो गए हैं वीडियो को, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं अब तक, नीचे पासवर्ड में आप ज़रूर डाल सकते हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा गर्म नहीं हुआ। आज का पासवर्ड है पिज़्ज़ा गर्म नहीं हुआ, नीचे कमेंट्स में ज़रूर डालें। दैट विल टेल मी कि यू आर इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग योर लाइफ एंड यू आर इंटरेस्टेड इन लॉन्ग वीडियोज़ एज वेल। तो उससे मुझे ये भी पता लग जाएगा कि आपको लंबे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं एंड आपको इनसे वैल्यू मिल रहा है। सो आई विल ट्राई एंड मेक मोर इन डेप्थ वीडियोज़ जैसा कि मैं आज बना रहा हूँ। नंबर 4 इज़ अ प्रोडक्ट स्लैश सर्विस थ्रू एन ऑफर, राइट। अब जब आपने सारी चीज़ें बिल्ड कर ली हैं, अब आप क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं लोगों को या क्या सर्विस दे सकते हैं, उसमें ना जितने भी दुनिया के प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं ना, उनका 3 काम है। उनको हम 3 बकेट्स में डाल सकते हैं। कौन सा प्रोडक्ट मेरा टाइम बचाता है, कौन सा प्रोडक्ट मेरा पैसा बचाता है, कौन सा प्रोडक्ट मेरा ब्रेन पावर बचाता है। कुछ प्रोडक्ट्स होंगे जो तीनों बचाते हैं, वो जीनियस प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो 2 बचाते हैं, वो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट हो जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो सिर्फ 1 बचाते हैं, दे आर ऑल्सो ग्रेट, नॉट बैड। ChatGPT is an example of something that saves you time, right? Uber is an example of something that saves you time, यानी कि convenience आपको better मिलता है, and also your money. Blinkit saves you time and money. सस्ता सामान और 3 मिनट में, ऐसा लगता है ब्लिंकिट वाले यहीं खड़े हैं, घर के बाहर ही खड़े हैं सामान लेके, एंड यहाँ से ऑर्डर किया वहाँ से आ गया, राइट। सेव टाइम, सेव मनी, करोड़ों का वैल्यूएशन। सो आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस क्या टाइम बचा रहा है किसी का, सामने वाले का, उनका पैसा बचा रहा है, उनका ब्रेन पावर। दिस वीडियो इज सेविंग यू टाइम। दिस इज वॉट आई हैव लर्नड इन 7 years ऑफ वर्किंग विद कंपनीज, चाहे वो इंडियन कंपनीज, स्मॉल स्टार्टअप से ह्यूज स्केल कंपनीज, Canadian companies, US की companies, talking to a few companies as just a friend कि यार ये कर सकते हो in Europe, UK to be very specific. Then as a crypto content creator and talking to a lot of people when it comes to GTM, go to market strategy for those specific companies, crypto related companies. In fact, fashion related जो है, लड़कियों के fashion वाले side पे भी मुझे content side पे and GTM side पे थोड़ा सा experience है. So whatever I've learned plus failed businesses, आई हैव हैड दैट। तो वो सारी चीज़ों को मैं पैक करके 30 मिनट में आपको बता रहा हूँ जो मैंने पिछले 7 साल में सीखा है, ऑफ आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स ऑफ वर्क एंड टॉयल एंड स्वेट एंड टीयर्स, लिटरल एक्चुअल आंसू, नॉट जस्ट प्रोवर्बियल टीयर्स, असली आंसू। वो सबको मैंने पैक कर दिया है और ये 30-35 मिनट के वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दैट्स मी सेविंग यू टाइम, ऑल्सो मनी। आई हैव स्पेंट लैक्स एंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़ ऑन लर्निंग ऑल ऑफ दिस। सो आपका प्रोडक्ट क्या करता है, उसको फिर आपको ऑफर में कन्वर्ट करना है। आप ये नहीं बोल सकते मेरा ये प्रोडक्ट है, इसका ये फीचर है। नो, एज आई सेड, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, आपको पता होना चाहिए कि आपको उसको ऑफर में कैसे कन्वर्ट करना है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नंबर 5 इज द स्किल टू एग्जीक्यूट थिंग्स फास्ट, लर्न फ्रॉम दैट एग्जीक्यूशन, बेसिकली टेस्टिंग एंड देन पिवट फास्ट। तो मेरा मेंटर जो होता था कॉलेज के टाइम पे, उसने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। वो एक कंपनी के साथ कंसल्टिंग पोजीशन में था, एज अ मेंटर था उन फाउंडर्स का। उन्होंने शायद कंपनी स्टार्ट की थी, कुछ प्रोडक्ट बेच रहे थे, कपड़े वपड़े का कुछ रिलेटेड था, कुछ स्पेसिफिक कपड़ों से रिलेटेड प्रोडक्ट था। व्हेन दे स्टार्टेड द कंपनी, 3 years डाउन द लाइन, इतना पिवट करके जब उनको सक्सेस मिला एज अ कंपनी, वो लोग नारियल के छिलके का कुछ बेच रहे थे। इमेजिन द पिवट।
सो विद इन लाइक 2-3 ईयर्स ऐसा कुछ उनका टाइम पीरियड था. सो द स्किल टू एग्जीक्यूट थिंग्स, फिर उससे सीखें, एनालाइज करें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, डेटा क्या मिला मेरे को क्या नहीं मिला, एंड देन पिवट. ये चल रहा है, ओके कूल, इस तरफ. ओ ये नहीं चला, ओके ये चल गया, ओके इस तरफ डबल डाउन कर दो, राइट. सो फॉर एग्जांपल मी नोइंग कि अगर ये डेप्थ वाला वीडियो अच्छा करता है तो मैं और बनाऊंगा, और फटाफट बनाऊंगा. मैं वेट नहीं करूंगा कि 3 हफ्ते में एक बनाया, ना ना ना. फिर एक हफ्ते में 2 वीडियोस 30-40 मिनट के बनाऊंगा, एज लाइक पॉडकास्ट्स, राइट. सो दैट्स योर स्किल नंबर 5, और रादर 6, माय बैड. एक्चुअली छठे पे हैं हम. पहला टेक्निकल्स, दूसरा मार्केटिंग कम्युनिकेशन, तीसरा इज कंटेंट क्रिएशन, चौथा इज पर्सनल स्टाइल, पांचवा इज प्रोडक्ट रिलेटेड, प्रोडक्ट स्लैश सर्विस थ्रू एन ऑफर, अंडरस्टैंडिंग दोज थिंग्स, आप प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, एंड पांचवा इज लर्निंग, एग्जीक्यूटिंग, टेस्टिंग, पिवट फास्ट, राइट. व्हेन इट कम्स टू अ पर्सनल ब्रांड, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार पर्सनल ब्रांड बनाना है मेरे को प्रोडक्ट नहीं बेचना है, बट मेरे को पर्सनल ब्रांड बनाना है. मैं शायद कॉर्पोरेट भी कर रहा हो सकता हूँ, मैं खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करूँ, मैं क्या करूँ. डॉक्यूमेंट योर जर्नी, बिल्ड इन पब्लिक, जो मैंने आपको बताया आप वो कर सकते हैं, राइट. आप मैं रनिंग सीख रहा हूँ तो मैंने वो यूट्यूब पे जो पिज़्ज़ा लाइफ विद शिवम वाला चैनल है जिसका नाम रन क्रैस्टिनेट था, मैंने चेंज किया. उस पर व्लॉग्स नहीं आया बिकॉज मेरी तबीयत पिछले 2-3 हफ्ते से एक्चुअली काफ़ी ख़राब चल रही थी. तो नाउ आई एम बेटर, आई गेट बैक टू फिटनेस एंड रनिंग, एंड मैराथन भागना है 2023 में, याद है. सो आई डॉक्यूमेंट दैट जर्नी, एंड उसके बीच में अगर मेरे पर्सनल ब्रांड में एडिशनल फ़ायदा हो गया कि ये बंदा फिटनेस रिलेटेड चीज़ें कर रहा है तो फाइन, राइट. आई बाय द वे ऑल्सो हैव 2 sponsors ऑलरेडी ऑन बोर्ड विद 80 सब्सक्राइबर्स ऑफ अ चैनल. देर आर ऑलरेडी 2 sponsors, एक जूते का स्पॉन्सर है और एक हार्ट रेट स्टैप जो पहन के भागते हैं वो वाला ECG वाला स्पॉन्सर है. सो टॉकिंग टू दोज गाइज, और फाइनली ये डील साइन होने बाकी है. सो क्या फ़ायदा हुआ उसका, दोनों चीज़ों का. डॉक्यूमेंट करने का मेरी जर्नी, आई एम एट 0, बट बिकॉज आई एम डॉक्यूमेंटिंग फ्रॉम 0 दे आर इंटरेस्टेड. पर्सनल ब्रांड, डॉक्यूमेंट, पीपल वांट टू नो कि चीज़ों के ना बैक एंड में क्या चल रहा है. अपना सक्सेस शेयर करें, अपना फेलियर शेयर करें. यार ये चीज़ मैंने ट्राई की, मेरे से नहीं हुई, ये चीज़ मैंने ट्राई की, मेरे से हो गई, मैं सक्सेसफुल हो गया, इसमें मैं फेल हो गया. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल वांट टू नो, एंड उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू भी है लोगों के लिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है. पीपल गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ यू शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस. नेक्स्ट, फोकस ऑन मिनिमम ऑफ 2 years टू बिल्ड ऑल एनी ऑफ दिस. मिनिमम ऑफ 2 years टू बिल्ड एनी ऑफ दिस. हम बात कर रहे हैं आपके लाइफ की, आपके करियर की. आप 2 महीने का माइंडसेट लेके ये सब में से कुछ भी नहीं कर सकते. गिव इट अ मिनिमम ऑफ 2 years इन माय ओपिनियन. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा. 2 महीना नहीं, 2 हफ्ता नहीं, 2 साल मिनिमम. नेक्स्ट वन इज, अगर आप थोड़ा सीखें कि आप कंटेंट क्रिएटर हैं या पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, आप सीखने की कोशिश करें कि सिस्टम्स को कैसे लाना है. सीखने, लर्निंग का एक सिस्टम हो सकता है. अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं, इनमें से कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो देयर कैन बी अ सिस्टम इन प्लेस दैट विल हेल्प यू आउट टू बी मोर एफिशिएंट, सेव टाइम, राइट. बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे जो, अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो आपको कोडिंग सीखने में कौन सा टाइम बचाता है. या आप लेट्स से आप कंटेंट क्रिएशन सीखना चाहते हैं, तो कंटेंट क्रिएशन में आप क्या सीख सकते हैं. आई एम प्लानिंग बाय द वे टू create a system and create a workshop and create regular live workshops, question and answer based workshops also for people जो content create करना चाहते हैं and are working professionals, जिनके पास टाइम कम है कंटेंट क्रिएट करने का. उसमें पिछले 7 साल से वही कर रहा हूँ. मैं एक नौकरी करता था, उसके साथ एक कंपनी चलाता था, उसके साथ कंटेंट क्रिएट करता था. 3 चीज़ें करता था 2020 तक. 2020 के बाद मैंने 2 चीज़ें की, नौकरी किया, कंपनी बंद कर दिया, नौकरी किया, कंटेंट क्रिएट किया. अब मैं 2-3 चीज़ें कर रहा हूँ, बट अब 2 यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं. सो आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड कि हाउ डू आई मैनेज माई टाइम. मैं इतनी सारी चीज़ें कैसे कर पा रहा हूँ, साथ में फैमिली को टाइम दे पाता हूँ या नहीं दे पाता हूँ. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है. सो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ सिस्टम, एंड उसको मैं एक प्रोडक्ट के फॉर्म में या एक सर्विस के फॉर्म में आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट होने में हेल्प करेंगी, आपको सिस्टम्स बनाने में हेल्प करेंगी. मेनली तो आपको लर्निंग का एक सिस्टम बनाना है, कंटेंट क्रिएशन का एक सिस्टम बनाना, चाहे वो एक नोशन फाइल ही हो जो आपको एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बना सके, या वो एक और लेट्स से कोई प्रोडक्ट हो, कोई ऐप हो जो आपको एक बेटर कंटेंट क्रिएटर बना सके, राइट. ChatGPT इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो आपको आइडियाज़ इकट्ठे करने में हेल्प कर सकता है, राइट. सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिससे आप सिस्टम सेट करें, एंड वो सिस्टम्स आपको ये सारी चीज़ें करने देंगे, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट ईजी, एंड ये सारी आपको साइमल्टेनियसली करनी पड़ेंगी. आप ऐसा नहीं कर सकते पहले एक उठाया फिर दूसरा उठाया, देन तो फिर आप 25 साल बैठ गए, आप 1 करोड़ वाले स्किल स्टैक पे नहीं पहुंच पाए, 1 करोड़ वाले लेवल पे नहीं पहुंच पाए. बट अगर पहुंचना है
then you'll have to do all of these things at the same time. So you'll have to be much more efficient with your time, with your productivity. And by the way, that's also a big pitch for मेरी जो free ebook आ रही है on mastering time. In a few days, I'll share that with you guys. Time management and productivity related workshops मैं plan कर रहा हूँ in 2023. So that's also something that I'll share with you guys जब भी वो होगा. राइट सो ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं एंड बिल्ड इन पब्लिक एज आई सेड इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड बहुत सारे लोग वो ट्रांसपेरेंसी को बहुत अच्छे से रिगार्ड करते हैं. आई थिंक दैट्स ग्रेट बिकॉज इट अलाउज यू टू लर्न मोर. क्योंकि आप जब शेयर करते हो ना मैंने ये गलती की तो कोई बोल देता है यार मैंने भी मेरे बिजनेस में ये गलती की थी, फिर मैंने ना ऐसे चीज़ बिल्ड की और मेरे लिए ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद रही, आप ट्राई करके देखना. सो यू गेट आइडियाज़ फ्रॉम बिल्डिंग इन पब्लिक एज वेल. So that's your skill stack. That's your 1 crore rupees skill stack for corporate side. अगर आप जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं है तो. नंबर 2 फ्रॉम अ पर्सनल साइड, अगर आप पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, खुद की कंपनी बनाना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, फ्रीलांस करना चाहते हैं एज वेल. डू लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट दिस वीडियो कि आपको कुछ वैल्यू का इसमें मिला है या बिल्कुल बोगस था, बकवास था, कुछ भी सीखने को नहीं मिला. इन द कॉमेंट्स बिलो वुड लव टू हियर आप लोगों के इनटेक, आप लोगों का कॉमेंट, आप लोगों का फीडबैक ऑन दिस kind of videos and if you like this kind of stuff, right? So do let me know all of that in the comments below. And आज का पासवर्ड भी by the way नीचे डालना मत भूलना. आपको याद होगा 26 मिनट मार्क में मैंने पासवर्ड आपके साथ शेयर किया है. तो with that guys I'll wrap up the video. Hope you guys are having a great weekend. मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय and as always take care.